आज मैं बिहार दरोगा जो आने वाली भर्तियां हैं डायल 112 से रिलेटेड उसके बारे में मैं आप लोगों को आज पूरा सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगा और उसी जानकारी को लेकर मैं आप लोगों के बीच आया हूं। बिहार दरोगा जो भर्ती आ रही है उसका क्या चयन प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया कैसे सफल प्राप्तता मिलेगी, उसी के लिए आप लोगों के बीच मैं अपना अनुभव को साझा कर रहा हूं। इसको एक नज़र देखा जाए, यहाँ है डायल 112 दारोगा, बिहार दारोगा। इसमें जो प्रक्रिया है, पहले आवेदन को भरिए, सही सलामत, किसी तरह का गलती ना हो। आवेदन सेलेक्ट होने के बाद आपको पीटी की प्रक्रिया से गुजरनी पड़ेगी, उसके बाद मेंस की प्रक्रिया से गुजरनी पड़ेगी, उसके बाद फिजिकल की प्रक्रिया से गुजरनी पड़ेगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरनी पड़ेगी। इसी को बारी बारी से मैं आप लोगों को डिटेल रूप से प्रस्तुतिकरण में कर रहा हूं। तो आइए सबसे पहले बिहार दरोगा से रिलेटेड जो पीटी का जो सिलेबस है वो सिलेबस आपका इस प्रकार है। पीटी प्रीलिम्स टेस्ट मैंने पहला एग्जाम जो है परीक्षा दरोगा के लिए वो उसका नाम रखा था प्रारंभिक परीक्षा, प्राइमरी टेस्ट, प्रीलिम्स टेस्ट। तो पीटी के जो सिलेबस है ये आपका क्वेश्चंस है 200 क्वेश्चंस रहेंगे 200, लेकिन प्रति क्वेश्चन जो है अंक का निर्धारण है 2, यानी इसको गुना करने के बाद आ जाता है 200 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का है, इसलिए 100 क्वेश्चन इक्वल टू 200 मार्क्स। ये हो गया आपका 200 मार्क्स का पीटी का एग्जाम होगा। पीटी प्रीलिम्स का एग्जाम हो, पहला परीक्षा जो होगा, ये पहला परीक्षा जो होगा जितना पोस्ट रहेंगे उनका 12 गुना पद का 12 गुना पीटी में रिजल्ट आएगा, प्रारंभिक टेस्ट में आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद है मेंस, उसके पहले पीटी का सिलेबस क्या है। तो आइए सिलेबस में क्या क्या है। सिलेबस है इसका जीके है, इसको कहते हैं सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान। उसके बाद है आपका साइंस है, इसको कहते हैं सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान। उसके बाद करंट है, इसको कहते हैं समसामयिकी, समसामयिक। गणित है सामान्य गणित, सामान्य गणित। उसके बाद है मिक्सिंग, माने पारंपरिक सामान्य ज्ञान। ये सारे सब्जेक्ट जो हैं आपके मैट्रिक स्टैंडर्ड से पूछे जाते हैं, और कुछ जो भाग है वो इंटर स्तर के प्रश्न भी कुछ ही 2, 5, 10% जो है ये इंटर के प्रश्न जो है इसमें टच किया, लेकिन इसका मानक स्टैंडर्ड आप मैट्रिक स्टैंडर्ड को लेकर 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक के पूरा सब्जेक्ट को स्टडी कर लीजिए, आपका पीटी में कोई रोक नहीं सकता है। तो आइए पहले पीटी का क्या क्या सिलेबस है उसमें देखते हैं। पीटी में है पहले सामान्य ज्ञान है, ये है आपका 40 से 45 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है। उसी तरह से सामान्य विज्ञान है, 15 से 20 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है। उसी तरह से जो है करंट अफेयर्स है, समसामयिकी है। इस तरह से जो अब करंट है तो करंट में है 15 से 20 क्वेश्चन, ये भी 2 मार्क्स का।
प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। और मैथ है 5 क्वेश्चन, इसमें भी 2 क्वेश्चन 2 मार्क का है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। मिसलेनियस पारंपरिक इसको कहते हैं, ये 5 से 10 क्वेश्चन, तो ये भी आपका 2 अंक का है, इसलिए सब में 2 से गुना कर दिए। टोटल को जोड़िएगा तो 100 क्वेश्चन, 100 को 2 से गुना कर तो 200 मार्क्स। अब इसमें ये जो पेपर है आपको क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसका मार्क्स जो है मेरिट में नहीं जुटेगा। इसमें जितना पद है, पद का 12 गुना इसका रिजल्ट आएगा, ऊपर से जो जितना अधिकतम जिसको आएगा उसको ले लेगा। इसका जो मार्क्स जो है मेरिट में नहीं जुटेगा। मेरिट का निर्धारण जो है मेंस के एग्जाम के आधार पर होगा। अब मेंस का आइए, मेंस पेपर से फर्स्ट हिंदी है और पेपर 2 जो है ये आपका 200 मार्क्स का है। उसी तरह से जिस तरह से पीटी में था, जीके यानी सामान्य ज्ञान, साइंस सामान्य विज्ञान, मैथ 10 क्वेश्चन, सामान्य गणित, रीजनिंग तर्क शक्ति और मिसलेनियस पारंपरिक। इस तरह से जितने भी है ये भी 2 क्वेश्चन, जैसे सामान्य ज्ञान है 35 से 40 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान जो है 25 से 30 क्वेश्चन, और सामान्य गणित जो है 10 क्वेश्चन, तर्क शक्ति रीजनिंग जो है 10 क्वेश्चन, और मिसलेनियस जो है 10 क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन जो हैं 2-2 नंबर के रहेंगे, 2-2 नंबर के रहेंगे। इस तरह से सब विषय को अगर जोड़ा जाए तो टोटल प्रश्नों की संख्या आती है 100। टोटल प्रश्नों की संख्या आती है 100। अब इसमें जो है ये जो आपका है पीटी का जो मेंस का जो एग्जाम है, ये आपका पद का 3 गुना रिजल्ट आएगा, पद का 3 गुना। उसके बाद 3 गुना के बाद जो है आपका फिजिकल से गुजरना पड़ेगा। फिजिकल में जो बच्चे आएंगे, लड़के लोग आएंगे, उनको दौड़ से गुजरना पड़ेगा, लंबी कूद से गुजरना पड़ेगा, ऊंची कूद से गुजरना पड़ेगा। इस तरह से जो है आपकी प्रक्रिया को संचालित कर संपन्न किया जाएगा। जो फिजिकल को पार कर लेंगे उन्हें बिहार दरोगा में चयन के रूप में घोषित किया जाएगा। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ई वेरिफिकेशन होने के बाद आपका फिर दरोगा के पद पर तैनात होकर करके कार्यालय में जाकर के काम कर पाइएगा। यही है बिहार दरोगा का पूरी जानकारी मैं आप लोगों के बीच साझा किया।